सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिंपाई के सारे टॉपिक्स शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिंपाई नंबर्स। उससे पहले हम कुछ उसके बेसिक्स देख लेते हैं कि सिंपाई क्या होता है। सिंपाई सिंपाई का फुल फॉर्म क्या है? सिंपाई का फुल फॉर्म है सिंबॉलिक कंप्यूटेशन। ठीक है। अब अब ये सिंबॉलिक कंपटीशन होता क्या है? A symbolic competition refers to development of algorithm for manipulating mathematical expression and other mathematical object. Simply ये क्या है? एल्गोरिदम है जो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है। सिंपली यहाँ पे जो फिर सेकंड लाइन क्या लिखा है, सिंबॉलिक कंप्यूटेशन इंटीग्रेट्स मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस टू सॉल्व मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूजिंग मैथमेटिकल सिम्बॉल्स। अब मैथमेटिकल सिम्बॉल्स मतलब क्या? एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सब मैथ्स के सिम्बॉल्स है ना, उसको ही यूज़ करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं हम। ठीक है। अब ये आगे का पॉइंट क्या लिखे हैं? अ कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम सच एज सिम्पाई इवेल्युएट्स अलजेब्रा एक्सप्रेशन एग्जैक्टली यूजिंग द सेम सिम्बॉल्स दैट आर यूज इन ट्रेडिशनल मैनुअल मेथड। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। For example, we calculate square root of numbers using Python मैथ मॉड्यूल। ठीक है। अब पाइथन के मैथ मॉड्यूल यूज़ करके हमने क्या किया है? स्क्वायर रूट फाइंड किए। देखो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये मैथ जो मॉड्यूल है इस पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? जो भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल हम यूज़ करने वाले हैं उसको सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या आएगा? एरर आएगा। जैसे कि मैं एक न्यू पाइथन नोटबुक बनाता हूँ। ठीक है, एक मिनट इसको रफ कर दूँ मैं। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ, रुको ये सेल से कॉपी करता हूँ मैं, ये सेल में पेस्ट करता हूँ मैं। सॉरी, ये सेल से मैंने कॉपी किया, ये सेल पे मैंने पेस्ट किया। अब देखो, अगर ये हैशटैग मतलब क्या? हैशटैग मतलब इसको हमने क्या बना दिया? कमेंट बना दिया। अगर ये मैथ मॉड्यूल को मैं बिना इंपोर्ट के रन करूँ तो क्या आएगा? देखो एरर आएगा। एरर क्या आएगा? नेम मैथ इज़ नॉट डिफाइन। जब भी आपको ये एरर दिखेगा मतलब आपने क्या गलती किया है? वो लाइब्रेरी या मॉड्यूल को आपने क्या किया है? इंपोर्ट नहीं किया है। ठीक है। अगर मैं अभी इसको कमेंट्स हटा के, बहुत लोग बोलते हैं कमेंट क्या होगा, अभी डाउट होगा। कमेंट क्या होता है? जो भी हमारा कर्नल है उसको हम उस लाइन को क्या कर देगा? वो इग्नोर कर देगा। ठीक है। जैसे कि बाकी सारी लैंग्वेज में होता है, जावा में जैसे अगर हम कमेंट करते हैं तो हमारा कंपाइलर क्या करता है? उसको इग्नोर कर देता है। वैसे ही यहाँ पे भी एक कमेंट्स होता है जो कि सेम सेम वर्क करता है। अगर मैं अब इसको रन करूँ तो देखो रन हो गया कोड। पहले मैंने मैथ को इंपोर्ट किया, फिर मैंने प्रिंट क्या कराया? मैथ डॉट SQRT25, मतलब मैंने क्या प्रिंट कराया? अंडर रूट 25 प्रिंट कराया और अंडर रूट 7 प्रिंट कराया। अंडर रूट 25 का आउटपुट क्या है हमारा? 5.0, और अंडर रूट 7 का क्या आया? 2.6457 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। ये मैंने किससे किया? पाइथन के मैथ मॉड्यूल से। ठीक है। अगर अब वैसे ही मैं, रुक जाओ उसको फिर से मिटा दूँ मैं। अब अब देखो, अगर मैं इसको सिंपाई में करना है मुझे, हैज़ यू कैन सी स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली। मतलब अब देखो, अंडर रूट 7 क्या होता है वो तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो हम खुद से तो नहीं कर सकते, क्योंकि 25 कर सकते क्योंकि सिंपली 5 है, लेकिन 7 का कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, तो वो हम नहीं कर सकते। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, हैज़ यू कैन सी स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली, बट इन सिंपाई स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर लेफ्ट अनइवेल्युएटेड बाय डिफॉल्ट हैज गिवन बिलो। मतलब ये लाइन का मतलब क्या है? अब देखो, सिंपल लाइन का मतलब है, लाइन का मतलब एकदम सिंपल है। जैसे कि अभी देखो, इसने कैलकुलेट कर लिया मैथ लाइब्रेरी ने, मैथ मॉड्यूल ने पाइथन के, लेकिन सिंपाई में ऐसा नहीं होता है। सिंपाई सिर्फ वही नंबर का स्क्वायर रूट निकालेगा जिस जो परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे कि मैंने क्या निकाला? अंडर रूट 25। ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन अंडर रूट 7 है क्या? किसी का नहीं। जैसे कि अंडर रूट 49, 49 क्या होता है? 7 का स्क्वायर। ये ऐसे ही नंबर्स को क्या करेगा? उसका स्क्वायर रूट निकालेगा, लेकिन ऐसे वालों को वो वैसे ही छोड़ देगा, एज इट इज़ वैसे ही। ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको लाइव कोड करके दिखाता हूँ। देखो मैं इसको मिटा दूँ।
फर्स्ट। अब मैंने देखो इसको मैंने क्या क्या कंट्रोल सी किया। अभी अगर अब मुझे सेल एक सेल नीचे बनाना तो मैं क्या दबाऊंगा, बी दबाऊंगा। सिंपली बी दबाऊंगा तो एक सेल नीचे क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अगर मैं सिंपाई इंपोर्ट ही ना करूँ, सिंपाई में अगर इंपोर्ट ना करूँ तो एरर आया, एस पी इज़ नॉट डिफाइंड, एस पी डॉट, जैसे कि मैंने ऊपर बताया सेम एरर आ रहा था। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपाई को कैसे कैसे किस नाम से सेव कर दिया मैंने, इंपोर्ट सिंपाई एस पी। मतलब अब हमको हर जगह सिंपाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ एस पी लिखना है। मैंने सिंपाई को एस पी नाम दे दिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अगर मैं इसको ए भी दे दूँ, ए आर भी दे दूँ, तो अगर मैं ए आर दूँ तो यहाँ पे मुझे ए आर करना पड़ेगा सिंपली। अभी आप पूछो कि क्या है सर ये ए आर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंपाई से ही इस कोड को रन कर रहे हैं ना। तो सिंपाई का सिंटैक्स है, अगर हमें किसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंपाई डॉट एस क्यू आर टी। अगर मैं लिखूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं इम्पोर्ट सिंपाई कर दूँ, इम्पोर्ट सिंपाई कर दूँ और इसको मैं पहले हटा के रन कर देता हूँ, इम्पोर्ट सिंपाई, सिर्फ मैंने सिंपाई इम्पोर्ट किया। अब मुझे अगर स्क्वायर रूट निकालना है 20 रूट 25 का, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपाई डॉट एस क्यू आर टी, किसका चाहिए मुझे, 25 का चाहिए, ठीक है। तो क्या मिला, 5 मिला। अब अगर देखो यहाँ पे सिंपाई लिखना पड़ा, मुझे पूरा सिंपाई लिखना पड़ा इसको रन करने के, लेकिन अगर मैं इसको किसी छोटे नाम से सेव कर दूँ, इम्पोर्ट सिंपाई एस पी कर दूँ मैं, ठीक है। अगर अब मैं अगर इसको एस पी डॉट भी लिखूंगा ना तो ये रन होगा। समझा कि ये एज एस पी का वर्क क्या है, ठीक है। अब देखो इसने सिंपाई ने क्या किया, अंडर रूट 25 का निकाल दिया, क्यों, क्योंकि प्रॉपर स्क्वायर है। अगर मैं अभी 7 का निकालूँ तो नहीं आएगा, अंडर रूट 7 हैज़ इट इज़ आएगा, उसको वो इवेल्युएट नहीं करेगा। समझा आपको क्या होता है सिंपाई में, सिम। अब हम बढ़ते हैं सिंपाई का फर्स्ट टॉपिक विच इज़ नंबर्स। अब सिंपाई में नंबर्स क्या होता है, द कोर मॉड्यूल इन सिंपाई पैकेज कंटेन्स नंबर क्लास विच रिप्रेजेंट ऑटोमिक नंबर। दिस क्लास हैज 2 सब क्लास। ये क्लास के पास क्या है, 2 सब क्लास है। कौन कौन से, फ्लोट और रेशनल, फ्लोट और रेशनल, ठीक है। रेशनल क्लास इज फर्दर एक्सटेंडेड बाय इंटीजर क्लास। अब रेशनल क्लास में भी एक और क्लास है विच इज इंटीजर क्लास। फ्लोट क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लोटिंग नंबर्स बेसिकली। अगर मैंने क्या किया देखो, फ्रॉम सिंपाई इम्पोर्ट फ्लोट, मैंने सिंपाई से क्या इम्पोर्ट किया, फ्लोट इम्पोर्ट किया। अगर मैं इंपोर्ट ना करूँ तो क्या हो गया, एरर आएगा, ठीक है। अगर मैं फ्लोट को इंपोर्ट ही ना करूँ, एरर, फ्लोट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। फ्लोट इज़ नॉट डिफाइंड मतलब मैंने सिंपाई में से जो फ्लोट है उसको मैंने, फ्लोट मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट ही नहीं किया। अगर आपको कोई भी मॉड्यूल यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा सिंपाई से। मैंने फ्रॉम सिंपाई इंपोर्ट फ्लोट, अब देखो फ्लोट इंपोर्ट कर दिया, फिर उसको रन किया तो क्या आया, 8.35, ठीक है। अगर मैं सिंपाई कैन कन्वर्ट एन इंटीजर और स्ट्रिंग टू फ्लोट, मतलब सिंपाई क्या कर सकता है, किसी भी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता है। अब देखो 99 तो क्या है, 99 इज इंटीजर ओनली। अगर मैं फ्लोट 99 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो 99.0 फ्लोटिंग नंबर्स में आ गया। फ्लोटिंग नंबर्स क्या होता है, फ्लोटिंग नंबर्स मतलब पॉइंट्स में वैल्यूज, पॉइंट में वैल्यू, जैसे 9.0 ये हो गया फ्लोटिंग नंबर। अगर सिर्फ 9 रहा तो मतलब ये है इंटीजर, ठीक है, ये है इंटीजर, ये हो गया फ्लोटिंग नंबर, ठीक है, फ्लोट। समझा। तो सिंपाई क्या कर सकता है, सिंपाई किसी भी इंटीजर को फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे क्या है हमारे, अब देखो फ्लोट। अब ये मैंने क्या किया, फ्लोट ये स्ट्रिंग है, देखो अंडर कोर्स के अंदर लिखा तो मतलब वो क्या है, स्ट्रिंग हो गया। तो मैंने वही ऊपर लिखा कि वो अभी मैंने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया, अब हम स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, साइंटिफिक नोट। अब ये क्या है, 1.33 E5। अब आप यहाँ पूछोगे सर ये क्या है, तो ये देखो E5 मतलब 1.33 इंटू 10⁵ अगर मैं E6 रहता तो क्या हो जाता, मतलब वो मतलब होता इंटू 10⁶। समझा। ये E5 का मतलब क्या है और E6 का मतलब, E5 का मतलब क्या है, उसको 10⁵, E6 करूँगा तो वो क्या हो जाएगा 10⁶ इंटू जो भी नंबर इससे पहले रहेगा। तो देखो मैंने इसको क्या किया, फ्लोट स्ट्रिंग 1.33 इंटू 10⁵। 10⁵ लिखने का शॉर्टकट क्या है,
5। अब देखो इसको कैलकुलेट करो तो क्या मिलेगा, 1.33000। देखो ये कैलकुलेट, ये मैंने क्या किया है, कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, जैसे कि इमेज मैंने पेस्ट किया है यहाँ पे। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, देखो 133,000। लेकिन मैंने क्या किया है, फ्लोट में लिया है, इसलिए ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 0.0। ठीक है, समझा कि सिंपल क्या कर सकता है, इंटीजर को और स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, इससे पहले इससे उसको मैं मिटा दूँ। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल कन्वर्टिंग टू फ्लोट इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ डिजिट फॉर प्रिकॉशंस हैज गिवन बिलो। मतलब अब हम ये भी हम देख सकते हैं कि हमें कितना डिजिट तक प्रिंट करवाना है। जैसे कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे फ्लोट, रुको उसको मैं इसी नोटबुक पे रन कर रहा हूँ। अगर मैं इसको रन करूँ, मतलब ये आउटपुट कहाँ तक आएगा। अब देखो इसने क्या किया, स्टार्टिंग में 4 डिजिट लिया, 1 2 3 4, कॉमा 4 मतलब अब अगर कॉमा के बाद जितने भी नंबर लिखोगे वो इतना डिजिट्स ही लेगा। अगर मैं 5 लिख दूँ तो 5 डिजिट लेगा स्टार्टिंग से। हाँ, स्टार्टिंग से, ये नहीं कि पॉइंट से स्टार्ट होगा, वो स्टार्टिंग से सिर्फ 5 डिजिट्स लेगा। अगर मैं सिर्फ 2 लिखूँ तो सिर्फ 22.0 ज़रूर लेगा कि फ्लोट में है। समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो क्या होगा, पूरा आउटपुट आ जाएगा एज इट इज़। समझा आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। अ नंबर, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर p बाई क्यू इज रिप्रेजेंट एज ऑब्जेक्ट ऑफ रैशनल। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो किस फॉर्म में होते हैं, r बाय, सॉरी वो किस फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। समझा। रैशनल नंबर से आप बचपन से पढ़ते आते होगे तो रैशनल नंबर हो मालूम ही होगा। जहाँ पे क्यू क्या होता है, नॉन जीरो होता है। क्यू क्या होता है, नॉन जीरो। मतलब अगर ये जीरो हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना वो, तो इसीलिए वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं लिख दूँ रेशनल 3/4, रुको अगर मैं इसको लिखता हूँ, रुको पहले इसको मिटा दूँ फिर दूसरे सेल में इसको रन कर लो, दूसरे नोटबुक में। देखो अगर मेरे को एक सेल इसके नीचे बनाना तो मैं क्या दबाऊंगा, अगर यहाँ पे दबाऊंगा बी तो नहीं होगा, पहले हमको उसको ब्लू में करना है, कन्वर्ट करना है। तो ब्लू में कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके साइड में या किधर भी बी दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक सेल नीचे क्रिएट हो जाएगा। और बी दबाऊंगा तो 2 3 ऐसे दबाते जाओगे तो क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करूँ, ओह ये तो एरर आ गया। क्या एरर आया, रेशनल इज़ नॉट डिफाइंड। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जहाँ पे अगर ऐसा नेम रैशनल इज नॉट डिफाइन, दिस इज नॉट डिफाइन, तो आपको आपकी को समझ जाना चाहिए आपने गलती क्या किया है, कि इस मॉड्यूल को आपने क्या किया है, इंपोर्ट नहीं किया है। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, ये किसका मॉड्यूल है, सिम्पाई का। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम सिम्पाई, फ्रॉम सिम्पाई इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करूंगा मैं, रैशनल, रैशनल। फिर एरर, अब एरर क्या है देखो, नो मॉड्यूल नेम सिम्पाई। यहाँ पे मैं जानबूझ के एरर लाया, क्यों, आपको समझी कि एरर क्यों आ सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सिम्पाई में जो एस है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। समझा। देखो एरर हट गया। और रेशनल 3/4, रेशनल 3/4 मतलब मैंने क्या किया, 3/4 सिंपली प्रिंट करा दिया। ठीक है, आई होप आपको समझा होगा एरर क्या है और कैसे। अब देखो, इफ अ फ्लोटिंग पॉइंट इज पास टू रेशनल कंस्ट्रक्टर इट रिटर्न्स अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। मतलब बहुत सिंपल, अगर देखो अगर मैं कोई भी फ्लोटिंग नंबर लूँ, अगर मैं कोई भी फ्लोटिंग नंबर लूँ, अब ये 0.2 इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ये p बाई क्यू के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। अब इसको, इस सेल को मैं रन करूँ तो देखो क्या होगा। अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो आंसर 0.2 ही आएगा। अगर मैं इजी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं 0.5, व्हाट इज 0.5, 0.5 को अगर हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 0 जा 2.0.5 ही आना चाहिए। तो मतलब अगर मैं रेशनल, ये कंस्ट्रक्टर, ये मतलब इसके अंदर ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर हम अगर फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्ट, फ्लोटिंग पॉइंट डालेंगे विथ रेशनल तो वो क्या करेगा, p बाई क्यू के फॉर्म में ला देगा उसको। अगर मैं इसको रन करूँ 0.5 को, अगर मैं 0.5 को रन करूँ तो क्या आना चाहिए, देखो क्या आया, 1/2। समझा रेशनल फंक्शन का एक और यूज़। अब हम बढ़ते हैं आगे। इंटीजर क्लास इज इन सिम्पाई। अब देखो रेशनल क्लास के अंदर एक और, देखो ये तो नॉर्मल था, अब ये स्ट्रिंग भी ले लो फिर भी वही आउटपुट आने वाला है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि सिम्पाई क्या करता है, नंबर को और स्ट्रिंग को दोनों को कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, वो इंटीजर क्लास इन सिम्पाई रिप्रेजेंट इंटीजर नंबर ऑफ एनी साइज। सिंपल, इंटीजर क्लास क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर नंबर कौन से भी साइज का। ठीक है, अगर मैं इंटीजर 10 लिखूँ, कंट्रोल C,
यहाँ पे मैं कंट्रोल वी करता हूँ, फिर एरर आएगा इंटीजर इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब मैंने क्या गलती किया है, इंटीजर मॉड्यूल को मैंने क्या किया है, इंपोर्ट ही नहीं किया है। तो मैं इसको इंपोर्ट करूँगा सिम्पाई वाले से, सिम्पाई से, तो मैं करूँगा इंटीजर। अब देखो फिर भी एरर है क्योंकि मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है यहाँ पे, इंटीजर नहीं, इंटीजर होता है वो, इंटीजर 10 सिंपल। अगर मैं आगे देखते हैं अब इसमें, फ्रॉम सिम्पाई इंपोर्ट इंटीजर, ठीक है, फ्रॉम सिम्पाई इंपोर्ट इंटीजर 40 लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 40 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इंटीजर इंटीजर 99.1234 अगर मैं इसको करूँ तो क्या आएगा आंसर, देखो क्या आएगा, सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी, पॉइंट्स के सारे पॉइंट के बाद सारे नंबर हट जाएंगे। जैसे फ्लोट में क्या करता था, अगर 10 को फ्लोट करूँ तो क्या हो जाएगा, 10.0 हो जाएगा। वैसे ही उल्टा होता है यहाँ पे, अगर मैं 10.5 को इंटीजर करूँ तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 प्रिंट होगा। समझा इंटीजर क्लास का ये यूज़, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इंटीजर 4/7 करूँ मैं, 4/7, अगर 4 को तुम 7 से डिवाइड करोगे आंसर देखो ये आता है 0.57 समथिंग। अगर मैं इसको इंटीजर में लिखूँ तो मतलब क्या सिर्फ प्रिंट होगा, सिर्फ इस पॉइंट के पहले नंबर प्रिंट होगा, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या है। अब हम देखते हैं आगे, सिम्पाई हैज़ रियल नंबर क्लास, सिम्पाई के पास रियल नंबर क्लास भी है, ठीक है। अब डायरेक्टली देखते हैं, ये डिफाइन आप पढ़ लेना, सिंपल ही है। अब देखो अगर हमें 0 और 1 प्रिंट कराना है एज अ सिंगलटन क्लास तो हम कैसे करेंगे, एस डॉट ज़ीरो। अभी रुको मैं इसको ये विंडोज़ में रन करता हूँ दूसरे वाले में। अगर मैं यहाँ पे सेल बिलो बनाऊँगा, सॉरी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको एस डॉट ज़ीरो, एस इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब मैंने क्या किया है, एस को इंपोर्ट नहीं किया है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, फ्रॉम सिम्पाई से मैं एस को इंपोर्ट कर दूँगा, कैपिटल एस है, याद रखना मुझे क्या इंपोर्ट करना है, कैपिटल एस इंपोर्ट करना है। अब देखो एस डॉट ज़ीरो लिखा तो ज़ीरो प्रिंट हो गया। बी सिंपली अगर मैं एस डॉट वन लिखूँ तो क्या प्रिंट होगा, वन वॉज। अब देखो यहाँ पे फिर एक एरर है, क्या एरर है, वो हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा रियल नंबर क्लास का दो यूज़, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, एस डॉट हाफ प्रिंट करूँगा तो 1/2 प्रिंट हो जाएगा। एस डॉट एन ए एन नॉट अ नंबर प्रिंट करूँगा तो एन ए एन हो जाएगा। अब एस डॉट इन्फिनिटी लिखूँगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इन्फिनिटी प्रिंट हो जाएगा। अब फ्रॉम सिम्पाई, अब इन्फिनिटी को दो तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं, या तो स्मॉल ओ को इंपोर्ट करके ओ को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी ही प्रिंट होगा। जैसे कि हम देख लेते हैं, रुक जाओ, फ्रॉम सिम्पाई तो मैंने क्या इंपोर्ट कर दिया, स्मॉल ओ। अगर मैं स्मॉल ओ को प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, इन्फिनिटी प्रिंट हो जाएगा, समझा। अब इमेजनरी नंबर कैसे प्रिंट करना है हमें, तो दो तरीके हैं, फ्रॉम सिंपल इंपोर्ट कैपिटल आई। अब मैं आई को प्रिंट कराऊंगा तो आई प्रिंट होगा, समझे, इमेजनरी नंबर वाला आई। इमेजनरी नंबर्स में आई आता है, आपको मालूम ही है, ठीक है। अगर मैं देखो रन करूँ तो आई आ रहा है। अगर मैं थ्री थ्री स्टार कैपिटल आई को प्रिंट कराऊँ तो क्या होगा, 3i प्रिंट होगा, समझा। अगर मैं डायरेक्टली 3i लिख दूँ, अब नॉर्मली आप सब क्या करते हो, नॉर्मली 3 × i लिखते हैं तो एरर आ जाएगा, ये इनवैलिड सिंटैक्स है। सिम्पाई में सारा आपको करना पड़ेगा ध्यान से, स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, समझा आपको। थ्री को आई से मल्टीप्लाई करना है ये, तो 3i प्रिंट हो जाएगा। अब एक और तरीका है, अगर एस आई डॉट इमेजनरी यूनिट लिख दूँ मैं तो फिर आई प्रिंट हो जाएगा, समझे। आई के इमेजिन नंबर के दो तरीके। तो ये हमारा टॉपिक था नंबर्स के ऊपर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे के टॉपिक्स।